नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि एक महीने में तीसरी बार दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट विस्तार के चर्चाओं के बीच में दिल्ली दौरा है। बीजेपी आलाकमान से भी कर सकते हैं मुलाकात। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बता दें कि एक महीने के अंदर तीसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजधानी पहुंच के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होनी। पिछली बार भी जब वो दिल्ली गए थे आलाकमान से मुलाकात करने के लिए, तब भी कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं पर जोर दिया जा रहा था। और ऐसे में इस बार फिर से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली का दौरा उनका काफी अहम रहने वाला है। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो एक महीने में ये तीसरी बार सीएम पुष्कर सिंह धामी गए हैं दिल्ली और ऐसे में सीएम धामी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर और आला कमान से मुलाकात करके किसको कौन सा पद देना चाहिए, किसको हटाना चाहिए, किसकी क्या जिम्मेदारी है, तमाम जानकारियां ले सकते हैं। तो आला कमान से मुलाकात काफी खास मानी जा रही है। बीजेपी आला कमान से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और तीसरी बार एक महीने में इनका दिल्ली दौरा है। तो पिछली बार गए थे, 3 दिवसीय दौरे से वापस लौट आए थे। कई अहम सौगात लेके आए थे उत्तराखंड के लिए। एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि दिल्ली जाएंगे तो कई बड़ी सौगात लेके आ सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी और कैबिनेट विस्तार को लेकर खासकर इस पर चर्चा हो सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, काफी अहम माना जा रहा है इस बार का भी दिल्ली दौरा। यह बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और इसे लेकर तमाम कयास बनाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बातचीत हो सकती है, तमाम या फिर कहा जा सकता है कि विकास को लेकर बातचीत हो सकती है, तमाम केंद्रीय मंत्री से भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं इस बार का दौरा भी मुख्यमंत्री का काफी अहम रहने वाला है और उसके लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री से भी उनकी बातचीत हो सकती है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और यूसीसी जो जिस तरह से हमने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो गृह मंत्री उनसे पिछले मुलाकात में देखा कि यूसीसी के बारे में चर्चा हुई, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो तमाम मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, विकास के लिए बातचीत हो सकती है। साथ साथ ये जिस तरह के कार्यक्रम संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे वो मास्क संपर्क अभियान हो, उसके तहत भी बातचीत हो सकती है कि किस तरह का फीडबैक लोगों से मिला है और उसकी किस तरह से जो आगे की रणनीति रहेगी, संगठन के कितने कार्यक्रम है उसके बारे में भी चर्चा होगी। और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में बातचीत हो सकती है कि किस तरह से जो रणनीति रहेगी, जो भाजपा की किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी, उसके लिए तमाम बातचीत हो सकती है। जी अच्छा, जब पिछली बार गए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली, तो उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है, इस बार भी लगाए जा रहे हैं। कितनी सच्चाई खबरों में? यह बिल्कुल, जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं उठ जाती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और लेकिन वरिष्ठ नेता ने भाजपा के ये साफ किया है कि इस बार चाहे चर्चा हो सकती है इस बारे में। फिलहाल जो चर्चा जो मेन विषय है वो संगठन के कार्यक्रम है कि किस तरह से जनसंपर्क अभियान पिछले पूर्व गया है और जो आने वाले कार्यक्रम है, चाहे वो हर माटी हर घर से जो हर देश हर माटी जो एक अभियान चलने वाला है, जिसमें जवानों के घर से जो शहीद जवान है उनकी माटी लेकर एक यात्रा निकाली जाएगी, या फिर 13 से 15 अगस्त तक जो हर घर तिरंगा इस बार भी चलने जा रहा है। तमाम मुद्दों पर इस बार बातचीत हो सकती है और उत्तराखंड के लिहाजे से कुछ विकास के कार्य भी से बातचीत केंद्रीय मंत्रियों से हो सकती है। तो उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ी सौगात इस बार लेके आ सकते हैं वो राजधानी से क्या? जी हाँ, बिल्कुल। से भी पिछली बार उन्होंने बातचीत करी थी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से, और इस बार भी उनसे बातचीत करने का एक प्लान बना है कि इस बार नितिन गडकरी से वो बातचीत कर सकते हैं। और इसमें जो राज्य की सड़कें खराब हो चुकी है, बदहाल हो रखी है, उनके ऊपर चर्चा हो सकती है कि उनसे बजट मांगा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी नितिन गडकरी से मुलाकात की थी तुषार, तो पिछली बार कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। तो पिछली बार कई प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री ने रखे थे कि कई टनल्स बनने थे उत्तराखंड में, और साथ साथ जो सड़कों का निर्माण चल रहा है, कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है, उसके लिए बातचीत की गई थी। तो 200 करोड़ के करीब जो नितिन गडकरी है उन्होंने पास भी किए थे, लेकिन इस बार कुछ और भी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री को नितिन गडकरी से, इसलिए इस बार भी मुलाकात करने वो पहुंच रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो क्या यूसीसी को लेकर भी आगे जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है आपके पास?
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो काफी लंबे समय से इसकी बातचीत चल रही है। तमाम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कब ड्राफ्ट तैयार हो, कब सरकार इसे लागू करे। लेकिन जिस तरह की अभी सरकार इसके बारे में विचार दी है कि किस तरह से इस पर कार्य किया जाए, किस तरह से इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए ताकि जो जनता है वो उससे मूल रूप तक पहुंच सके और जितने भी अलग अलग वर्ग हैं उनको एक साथ लेके इस कानून में लाया जा सके। तो तमाम चीजें चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है ड्राफ्ट जल्दी तैयार हो जाएगा और उसके बाद इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट विस्तार पे आ जाते हैं। कैबिनेट विस्तार की बात करें तो क्या लगता है किन मंत्रियों को जगह मिल सकती है, किन मंत्रियों को निकाला जा सकता है? देखिए, जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं तो विधायकों में भी एक हलचल देखने को मिल रही है। कई विधायक ये चाहते हैं कि अब उनका मंत्रिमंडल में भी नाम आए, क्योंकि काफी लंबे समय से वो संगठन में कार्य कर रहे हैं और साथ साथ विधायक के रूप में भी काम कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो उनको भी एक पद चाहिए, एक मंत्रिमंडल में पद चाहिए और इसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक हलचल भी देखने को मिल रही है। कई विधायक हैं, चाहे वो कुमाऊं मंडल के हो या फिर गढ़वाल मंडल के हो, क्योंकि दोनों के बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मंत्रिमंडल में ये देखा गया है उत्तराखंड। तो अगर गढ़वाल रीजन की बात की जाए तो इसमें खजान दास, हरिद्वार के कई विधायक चाहे मदन कौशिक हो सकते हैं या फिर आदेश चौहान हो सकते हैं जो रानीपुर विधानसभा से हैं। तो तमाम विधायक इसमें प्रयास करने में लगे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन ये केंद्र का फैसला होगा कि किस तरह से कार्य किया जाएगा और साथ साथ मुख्यमंत्री इसमें दिशा निर्देश भी किस मंत्री को लाया जाए कि तो कौन सा मंत्री फायदेमंद रहेगा संगठन के लिए। तो इसी मामले को लेकर मंत्रिमंडल के लिए चर्चा हो सकती है कि कौन सा विधायक को इस बार दायित्व दिया जाए कि वो मंत्रिमंडल संभाले और आगे पार्टी को ले जाए। ठीक है, तुषार बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष है। सोशल मीडिया आईटी सेल की बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश के विभिन्न मोर्चों को देंगे लोकसभा चुनाव के लिए दिशा निर्देश। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं बीएल संतोष और ऐसे में काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है। उत्तराखंड का बीएल संतोष पहुंचे हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय महामंत्री है बीएल संतोष और सोशल मीडिया आईटी सेल की बैठक में शामिल होंगे। दिशा निर्देश उनके द्वारा तमाम मंत्रियों को दिए जाएंगे। आगे आने वाले चाहे लोकसभा चुनाव की बात की चलिए या फिर निकाय चुनाव की बात कर ली जाए, प्रदेश के विभिन्न मोर्चों पर किस तरीके से तैयारी है उसको लेकर दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए जाएंगे। 2 दिवसीय दौरा उनका काफी अहम ये माना जा रहा है। लगातार हमारे साथ तुषार गुप्ता बने हुए हैं। तुषार, 2 दिवसीय दौरा है उनका, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? दिशा निर्देश किन किन बिंदुओं को लेकर दिए जा सकते हैं? दौरा रहेगा। कल की बात की जाए तो कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद भाजपा संगठन की बैठक हुई। उसमें कई जो फैसले हैं वो लिए गए। महेंद्र भट्ट ने खुद बताया कि किस तरह से जो आने वाले कार्यक्रम रहेंगे उस पर चर्चा की गई कि मेरा देश मेरा माटी के तहत जवानों की घर से उनकी मिट्टी लेकर जो दिल्ली में एक केंद्र का कार्यक्रम होना है वहां लेकर जाएंगे और जिस तरह से एक यात्रा निकाली जाएगी, 16 अगस्त को यात्रा निकाली जाएगी पूरे प्रदेश भर में, जिला जिला ग्राम ग्राम जाकर लोगों को, ये जो हमारे जवान हैं जो जिन्होंने शहीद हुए हैं पूरे देश के लिए, उनके लिए उनको याद करने के लिए एक स्मारक बनाया जा रहा है, उसके लिए कार्य किया जाएगा। उसके साथ हर घर तिरंगा इस बार भी भाजपा चलाएगी, जिसमें 13 से लेकर 15 अगस्त तक ये पूरा अभियान चलेगा, जिसमें हर घर में तिरंगा लगाया जाएगा। और उसके बाद जो संगठन को लेकर कार्यक्रम की बात की जाए तो जो संसद है, आप गांव-गांव जाकर प्रवास करेंगे और वहां पर जो मूलभूत सुविधा है वो भी देखेंगे। साथ साथ जो अटल सभा है उसे भी दोबारा यूज किया जाएगा। जो अटल सभा के तहत जो तमाम ग्राम पंचायत लोग हैं, बूथ स्तर के लोग हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा और तमाम चीजें जो संगठन के तौर पे की जा सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए, वो चीजें इसमें देखने को मिलेगी। और उसी के तहत दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी की बात की जाए तो अभी जो विभिन्न मोर्चे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो या फिर युवा मोर्चा हो, तमाम युवा मोर्चा के पदाधिकारी अभी मौजूद हैं और बीएल संतोष इनकी बैठकें ले रहे हैं और उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले कार्यक्रम में किस तरह से कार्य होंगे। इसके बाद आईटी सेल की बैठक की जाएगी, उसमें तमाम पदाधिकारी रहेंगे, उन्हें भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जो संगठन के कार्यक्रम रहेंगे उसमें किस तरह का उनका रोल रहेगा और किस तरह से वो कार्य करेंगे। तो तमाम लोग जो भाजपा से रिलेटेड हैं वो वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो
प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दिशा निर्देश पार्टी को दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी चुनाव होता है तो भाजपा उससे पहले ही प्री प्लानिंग कर लेती है कि किस तरह से चुनाव को भेजना है। तो इसी के तहत ये संगठन की बैठक की जा रही है और संगठन कई चुनावों को लेकर, चाहे वो नगर निगम का हो, निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तमाम चीजों को लेकर अभी बैठकें चल रही हैं कि आने वाला जो चुनाव है उसके लिए किस तरह से तैयारी की जाए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा चाहे निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तमाम चुनाव के लिए कमर कसती हुई पहले से ही नजर आती है। और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं दिल्ली और बीएल संतोष का भी ये उत्तराखंड दौरा है। ऐसे में 2 दिवसीय उनका दौरा है, आईटी सेल के साथ भी वो बैठक करेंगे। बीजेपी आईटी सेल की बात की जाए तो पहले से ही काफी ज्यादा मजबूत है, आगे क्या कुछ रणनीति बनाने जा रही है आईटी सेल में बीजेपी? देखिए, उत्तराखंड के लिए आईटी सेल का भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आईटी सेल जो मेनली अब क्योंकि सोशल मीडिया से लोग ज्यादातर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं आईटी सेल्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना जो प्रोपेगेंडा है, जो पार्टी का प्रोपेगेंडा है, वो सही से समझा सके लोगों को, सोशल मीडिया के माध्यम से समझा सके। क्योंकि अधिकतम जो युवा है या फिर देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, वो अब सोशली हो गई है या मीडिया एक्टिव हो गई है। तो ऐसे में सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है और ऐसे में दिशा निर्देश दिए जाएंगे लोकसभा को लेकर, किस तरह से पार्टी को लेकर पॉजिटिविटी दिखाई जाए कि किस तरह से पार्टी काम कर रही है, पार्टी जनहित के कार्यों में काम कर रही है और जितने भी देश के कार्य केंद्र की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं या फिर राज्य की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाए कि तो क्या रणनीति क्या अपना सकती है बीजेपी? रणनीति की बात की जाए तो किस तरह से जो आगे का कार्यक्रम रहेंगे या फिर आगे लोगों को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, केंद्र की और जो राज्य की लाभकारी योजना है उसे कितना लोगों को समझा पाएंगे, यही रणनीति रहेगी फिलहाल के लिए। और जो विपक्षी पार्टी है उसे कमजोर किया जाए किसी तरह, ये भी रणनीति रहेगी कि किस तरह से जो विपक्षी पार्टी अपना बयान दे रही है या फिर किस तरह से कार्य कर रही है उनको भी तोड़ा जाए और साथ साथ जितनी भी विपक्षी पार्टी के नेता है उन्हें भी तोड़ा जा सकता है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो ऑपरेशन लोटस है, उसी से नाम दिया गया है कि इस तरह से जो विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं उन्हें वापस अब भाजपा में ज्वाइन किया जाए, तो इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा सकती है और संगठन तौर पर कार्य भी किया जा रहा है। और ये तो तुषार 2 दिवसीय दौरा है बीएल संतोष का, आज के पूरे दिन का आपने कार्य समझा दिया, कार्यक्रम समझा दिया, कल के दिन क्या कुछ होने वाला है, उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी की जाएगी? देखिए, बीएल संतोष रविवार को यहाँ पहुंचे और पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद भाजपा संगठन की बैठक हुई और आज जो उनका अंतिम दिन है ये बैठक था, उसमें आईटी सेल की बैठक के साथ विभिन्न मोर्चाओं की बैठक की जाएगी और इसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, यानी देखिए हर तरफ से चुनावी मोड में और नजर आ रही है बीजेपी, जहां उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, राजधानी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो वहीं एक्टिवनेस जो है उत्तराखंड में भी नजर आ रही है, यानी कि एक्टिवनेस में हमेशा से आगे नजर आती है बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। सचिवालय संघ का द्विवार्षिक चुनाव आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। बता दें मतदान के बाद आज ही होगी मतगणना। चुनाव मैदान में इस बार अध्यक्ष पद पर है 3 प्रत्याशी और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, यानी कि शुरू हो चुका है मतदान, शाम 4 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है जब तक ये मतदान होगा। और ऐसे में बता दें कि चुनावी मैदान में 3 प्रत्याशी इस बार बताए जा रहे हैं जो कि खड़े नजर आ रहे हैं। तो चुनाव मैदान में इस बार 3 प्रत्याशी है और 10 से 4 बजे तक ये मतदान होना है। काउंटिंग आज ही हो जानी है। तो सचिवालय संघ का द्विवार्षिक चुनाव आज है और ऐसे में चुनाव की मतदान जो है अभी भी जारी है। 10 बजे से शाम 4 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है जब चुनाव की समाप्ति हो जाएगी। काउंटिंग यानी कि मतगणना आज ही बताई जा रही है। 3 प्रत्याशी मैदान में है और मतगणना आज ही हो जाएगी। 10 से 4 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है। और उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भी आज बारिश
की आशंका जताई गई है। तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने के भी आसार हैं, तो भारी बारिश आज भी हो सकती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। 6 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां भारी बारिश होगी, येलो अलर्ट जारी हो चुके हैं और प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड को बारिश परेशान कर रही है, आफत की बारिश लगातार हो रही है उत्तराखंड में। ऐसे में काफी लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश के आसार है। येलो अलर्ट जारी हो चुके हैं। तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो प्रदेश भर में भारी बारिश है। 6 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पे आज भी बारिश होगी। येलो अलर्ट जारी हो चुका है IMG द्वारा और ऐसे में तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने के भी आसार जताए जा रहे हैं। बता दें, जिन 6 जिलों में बारिश होगी उनके नाम देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर है, जहां पे बारिश की आशंका जताई जा रही है। लगातार तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। तो तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने के आसार है। तेज हवा भी चल सकती है। 6 ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी हो चुका है और ऐसे में इस वक्त स्थिति जो है काफी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रही है। देवभूमि में कई जगह लैंडस्लाइड की घटना भी निकल के सामने आ रही है, जहां आवाजाही बंद हो चुकी है। मलबा हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हरिद्वार की स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रही है, क्योंकि पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कतें हो रही हैं। 6 जिले ऐसे हैं जहां पे भारी बारिश होगी। और लोक निर्माण विभाग को 300 करोड़ का हुआ है नुकसान। बता दें, पुल और सड़क को सुधारने में खर्चा मोटा आने वाला है, बजट मोटा है। मॉनसून से अभी तक 300 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च हुई है। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश के साथ ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो 300 करोड़ का खर्चा हो सकता है। बजट जो है इस बार का काफी ज्यादा मोटा है। पुल और सड़कों को सुधारने के लिए ये बजट निकल के सामने आया। मानसून से अभी तक 300 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च हो चुकी है और जिस तरीके से मानसून कहर बरपा पा रहा है, आगे ये आंकड़ा और भी बढ़ाया जा सकता है। ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो लोक निर्माण विभाग को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। पुल और सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है लगातार बारिश से, लैंडस्लाइड से, और जिस वजह से उनको सुधारने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मोटा बजट इसके लिए चाहिए। इससे पहले आपको बता दें कि 300 करोड़ की अधिक की धनराशि खर्च कर चुके हैं और ऐसे में जिस तरीके से हालात नज़र आ रहे हैं इस वक्त देवभूमि में, ये आंकड़ा और भी बढ़ाया जा सकता है। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ये भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज भी भारी बारिश होनी है कई जिलों में। तो ये जानकारी आ रही है कि पुल और सड़क और ज़्यादा खराब हो सकती है, आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है खर्च का। तो मोटा बजट जो है वो लेके आए हैं और अभी तक 300 करोड़ से ज़्यादा का बजट खर्च हो चुका है, धनराशि खर्च हो चुकी है और ऐसे में आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हालात देवभूमि में नज़र आ रही हैं, आने वाले दिनों में और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मी पिछले कुछ समय से चरम पर है। इस क्रम में राजनीतिक दलों के बीच विरोधी दलों के प्रभावी नेताओं को अपने पाले में करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी के उन सभी दावों को नकारा जिसमें वो कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में होने की बात करते दिख रहे हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जब से अध्यक्ष बने हैं, उनका एक ही बयान बार बार मीडिया में आता है कि कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगर कोई जाना भी चाहता है तो उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कमजोर और दल बदलू नेताओं की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। नहीं, भाजपा देखिए, महेंद्र भट्ट ने जब से पद संभाला है अध्यक्ष का, ये उनका एक परमानेंट बयान बन गया है कि कांग्रेस के लोग मेरे संपर्क में हैं। आज 1 साल से भी ज़्यादा उनके अध्यक्ष पद को संभाले हुए हो गया, एक चीटी को तक तो वो ले जा नहीं पाए। तो ऐसे में महेंद्र भट्ट से और समूची भाजपा से कहना चाहती हूँ कि ले जाइए जिसको आपको ले जाना है। जो लोग कांग्रेस के नहीं हो पाए, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ और पूरी समर्पण भाव के साथ जिन्होंने कांग्रेस को अपने आप को समर्पित नहीं किया, वो आपके क्या होंगे, और ऐसे लोगों का चला जाना ही कांग्रेस के लिए बेहतर होगा।
आगामी लोकसभा को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर एनडीए के नेता विरोध कर रहे हैं। इस विरोध की राजनीति के बीच इंडिया शब्द को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। आपके प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने इसे लेकर कहा है कि बीजेपी, जिससे पहले इंडिया शब्द से प्यार था, इंडिया शब्द को लेकर कई कैंपेन बीजेपी ने चलाए थे, लेकिन अब उसी शब्द को हटाने की मांग कर रही है, जो बीजेपी की छोटी सोच और देश की विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। अगर उन्हें इंडिया से परहेज है तो वो लोग पाकिस्तान में जाकर बस जाए। इंडिया आजकल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में चर्चा का विषय है। वोट फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, मोदी का इंडिया जैसे शब्द कहते हुए भाजपाई अघाते नहीं थे, लेकिन आज उसी इंडिया का गुणगान करने वाले, अपने को देशभक्त कहने वाले भाजपाई इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं, उससे परहेज करने लगते हैं। उनके एक सांसद नरेश बंसल ने जिस तरह से राज्यसभा में इंडिया शब्द को हटाने के लिए अब संसद में अपना वक्तव्य दिया और पूरी भाजपाई मौन होकर के उसको सुनते रहे, लेकिन नरेश बंसल के इस वक्तव्य के इनाम के रूप में नड्डा जी ने उनको अपना राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बना करके। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।